हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी 2026 पे जो एग्जाम होने वाला है उसके हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित 80+ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपको सिखा देती हूँ, ये आपका सिलेबस है यूपी पीजीटी का, जिसके अकॉर्डिंग आज हम समाजशास्त्र का अर्थ करेंगे, विषय वस्तु पढ़ेंगे, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, विकास और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, इतने टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए। यह कथन समाजशास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान बताता है। ऑप्शन ए निश्चयात्मक विज्ञान बताता है, ऑप्शन बी आदर्शात्मक विज्ञान, ऑप्शन सी शुद्ध भौतिक विज्ञान बताता है और ऑप्शन डी आदर्शवादी विज्ञान। तो बताइए समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए। यह स्टेटमेंट किस प्रकार की है। तो ये स्टेटमेंट है निश्चयात्मक विज्ञान की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान क्यों कहा जाता है। समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए क्योंकि यह भौतिक वस्तु का अध्ययन करता है, ऑप्शन बी है क्योंकि यह सामाजिक संबंध जो दिखाई नहीं देते उनका अध्ययन करता है, ऑप्शन बी है क्योंकि यह कल्पना पर आधारित है और ऑप्शन डी है क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो बताइए क्यों समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान कहलाता है। क्योंकि सामाजिक संबंध का अध्ययन करता है जो दिखाई और छुए नहीं जा सकते। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की प्राथमिक विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रकृति, ऑप्शन बी है सामान्य विज्ञान, ऑप्शन सी है मूर्त विज्ञान और ऑप्शन डी है अनुभवात्मक अध्ययन या तथ्यों पर आधारित। तो बताइए इनमें से समाजशास्त्र की प्राथमिक विशेषता कौन सी नहीं है। तो समाजशास्त्र मूर्त विज्ञान है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो भाषाओं से हुई है। किन दो भाषाओं से हुई है। ऑप्शन ए लैटिन और फ्रेंच, ऑप्शन बी ग्रीक और जर्मन, ऑप्शन सी लैटिन और ग्रीक और ऑप्शन डी अंग्रेजी और ग्रीक। तो बताइए किन दो शब्दों से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो एक शब्द है आपका समाज और दूसरा है शास्त्र। समाजशास्त्र आपका कौन सी भाषा का है, यह है लैटिन भाषा का। और अगर बात करें शास्त्र की तो ये आपका ग्रीक, जिसे हम यूनानी भाषा भी बोलते हैं, इसका शब्द है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर को, ऑप्शन बी इमैनुएल दुर्खिम को, ऑप्शन सी मैक्स वेबर को और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट को। तो बताइए समाजशास्त्र का जनक इनमें से किसे कहा जाता है। तो ये हैं आपके ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था। समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी है 1838 में, ऑप्शन सी 1850 में और ऑप्शन डी है 1901 में। तो बताइए कब हुआ था समाजशास्त्र का प्रतिपादन। तो इस शब्द को कब गढ़ा गया था, 1838 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र से पहले इस विषय को क्या नाम दिया गया था। ऑप्शन ए सामाजिक जीव विज्ञान, ऑप्शन बी सामाजिक भौतिकी, ऑप्शन सी है सामाजिक दर्शन और ऑप्शन डी है सामाजिक रसायन शास्त्र। तो बताइए क्या नाम दिया गया था समाजशास्त्र से पहले इस विषय को। तो ये दिया गया था सामाजिक भौतिकी। किसके द्वारा इसका प्रयोग कर लिया गया था, तो क्वेटलेट के द्वारा इसका प्रयोग पहले ही कर लिया गया था और कहीं कहीं भी लिखा जाता है कि चुरा लिया गया था इनके द्वारा इस वर्ड को।
तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी किंगस्ले डेविस, ऑप्शन सी इमानुएल डुर्कheim और ऑप्शन डी मैरिस जिन्सबर्ग। तो बताइए समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहा है आपके इमानुएल डुर्कheim ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संप्रदाय इस बात पर जोर देता है कि केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन ए समन्वयात्मक संप्रदाय, ऑप्शन बी स्वरूपात्मक संप्रदाय, ऑप्शन सी व्यवस्थित संप्रदाय और ऑप्शन डी आलोचनात्मक संप्रदाय। तो बताइए इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो स्वरूपों के अध्ययन पर विश्वास करता है? तो ये है आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन कौन से राइटर रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरूपात्मक संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए पिटरिम सोरोकिन, ऑप्शन बी मॉरिस जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी जॉर्ज सिम्बल और ऑप्शन डी इमानुएल डुर्कheim। तो बताइए स्वरूपात्मक संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो ये है आपके जॉर्ज सिम्बल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय का मानना है कि समाजशास्त्र को समाज का एक समान विज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए स्वरूपात्मक संप्रदाय, ऑप्शन बी समन्वयात्मक संप्रदाय, ऑप्शन सी विशिष्ट संप्रदाय और ऑप्शन डी वैचारिक संप्रदाय। तो बताइए किसका मानना था कि समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान होना चाहिए? तो ये मानना था आपके समन्वयात्मक संप्रदाय का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निश्चयात्मक विज्ञान कहलाएगा आपका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, आइए देख लेते हैं। पर समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जो दिखाई नहीं देते और छुए नहीं जा सकते। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की प्रमुख प्राथमिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रकृति, ऑप्शन बी सामान्य विज्ञान, ऑप्शन सी मूर्त विज्ञान और ऑप्शन डी वास्तविक ज्ञान और तथ्यों पर आधारित। तो इसमें पूछा कौन सी प्राथमिक विशेषता नहीं है, तो मूर्त विज्ञान इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है। इतिहास बीता हुआ समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जी हॉवर्ड का, ऑप्शन बी जॉन लेविस का, ऑप्शन सी अर्नोल्ड टॉयनबी का और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट का। तो किसने कहा है समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है? तो ये कहने वाले थे आपके जी हॉवर्ड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहने हैं, किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन बी एल क्रोबर ने, ऑप्शन सी फ्रांस बोस ने और ऑप्शन डी ब्रानिस्लाव मालिनोव्स्की ने। तो बताइए समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे आपके एल क्रोबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकआइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक क्रिया, ऑप्शन बी सामाजिक संबंध, ऑप्शन सी सामाजिक नियंत्रण और ऑप्शन डी सामाजिक संघर्ष। तो बताइए समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो ये है सामाजिक संबंध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऐतिहासिक घटना ने समाजशास्त्र के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति ने, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति ने और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो बताइए किसने समाजशास्त्र के उदय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये थे पुनर्जागरण काल भी, फ्रांसीसी क्रांति भी और औद्योगिक क्रांति भी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, यह किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन,
ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी विल्फ्रेड पैरेटो। तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। तो ये परिभाषा संबंधित है किससे? मैक्स वेबर से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संदर्भ में मानवीय मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र किस विज्ञान से सबसे निकटता से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी नीति शास्त्र से, ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र से और ऑप्शन ए मनोविज्ञान से। तो बताइए किससे निकटता से संबंधित है? तो ये है मनोविज्ञान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए सीमित और विशिष्ट है और ऑप्शन बी व्यापक और सामान्य है, ऑप्शन सी केवल कानूनी है और ऑप्शन डी केवल आर्थिक है। तो बताइए समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? तो समाजशास्त्र का क्षेत्र है व्यापक और सामान्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसके अकॉर्डिंग? समन्वयात्मक संप्रदाय के अकॉर्डिंग। समन्वयात्मक संप्रदाय से कौन कौन से थिंकर संबंधित है? इससे आपके थिंकर जो संबंधित है वो है आपके दुर्खिम, सोरोकिन और हॉबहाउस। ये आपके थिंकर इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1843 में पहली बार इथोलॉजी शब्द किसने दिया था? साथ में मुझे बताइएगा सोजोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? सोजोलॉजी। ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो बताइए 1843 में पहली बार समाजशास्त्र के लिए इथोलॉजी शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो ये करने वाले थे आपके जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सोजोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपके सिम्मेल ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट बिरस्टीट के अनुसार समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन ए प्राकृतिक विज्ञान है, ऑप्शन बी है आदर्शात्मक विज्ञान है, ऑप्शन सी है सामाजिक और अमूर्त विज्ञान है और ऑप्शन डी है मूर्त और भौतिक विज्ञान है। तो बताइए रॉबर्ट बिरस्टीट के अनुसार समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, समाजशास्त्र अमूर्त और सामाजिक विज्ञान है। रॉबर्ट बिरस्टीट ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी? समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। दूसरी इन्होंने बताई थी समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। तीसरा इन्होंने बताया था समाजशास्त्र निश्चयात्मक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। और लास्ट इन्होंने बताया था समाज शास्त्र विशेष विज्ञान ना होकर समान विज्ञान है, मतलब समाजशास्त्र समान विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय कल्पना सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी पीटर बर्जर और ऑप्शन डी रॉबर्ट मर्टन। तो बताइए समाजशास्त्रीय कल्पना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये देने वाले थे कौन? सी राइट मिल्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है जबकि समाजशास्त्र अध्ययन करता है किसका? ऑप्शन ए राजनीतिक शक्ति का, ऑप्शन बी है सामाजिक व्यवस्था और संबंध का, ऑप्शन सी है प्राचीन पुरा अवशेष का और ऑप्शन डी व्यक्तिगत संज्ञान का। तो बताइए अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है जबकि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है सामाजिक व्यवस्था और संबंध का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी शीर्षक में सोशियोलॉजी वाली पहली जो पुस्तक है किसने लिखी थी? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट ने,
ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्कheim ने। तो बताइए सोशियोलॉजी की जो पहली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट बिरस्टीट ने समाजशास्त्र की प्रकृति और विशेषता को किस पुस्तक में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए द सोशल ऑर्डर में, ऑप्शन बी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में और ऑप्शन सी है ह्यूमन सोसाइटी में और ऑप्शन डी है सोशल कंट्रोल में। तो बताइए किस पुस्तक में इन्होंने बात की है और साथ ही बाकी जो पुस्तकें हैं उनके राइटर्स के भी नाम मुझे आप लोग बताइए। तो ये है आपकी द सोशल ऑर्डर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी ये प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी अभी हम लोगों ने पढ़ा, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। ह्यूमन सोसाइटी ये किंग्सले डेविस की पुस्तक है और सोशल कंट्रोल E.A. रॉस की पुस्तक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी थी जिसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और वैज्ञानिक प्रकृति को परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्कheim ने और ऑप्शन सी है ऑगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी विल्फ्रेड पेरेटो ने। तो बताइए द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं आपके इमानुएल दुर्कheim। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है? तो बताइए ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्कheim, ऑप्शन बी पेट्रिम सोरोकिन, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी मॉरिस जिन्सबर्ग। तो बताइए ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा दी है पेट्रिम सोरोकिन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए किम्बल यंग, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है लेस्टर वॉर्ड और ऑप्शन डी है जॉर्ज सिमन। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, ये किसने मानना है? ये मानना है आपके किम्बल यंग का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरोकिन की समाजशास्त्र की परिभाषा में अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन है केवल राजनीतिक घटनाएं, ऑप्शन बी है सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं और उनके अंतर संबंध, ऑप्शन सी है आर्थिक उत्पादन और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत मनोविज्ञान। तो बताइए समाजशास्त्र की परिभाषा में अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो सोरोकिन ने क्या माना है? सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं और उनके अंतर संबंध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बल यंग के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा किस पहलू पर जोर देती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अलगाव, ऑप्शन बी है समूहों में मनुष्यों के व्यवहार, ऑप्शन सी है प्राचीन जनजातियों का इतिहास और ऑप्शन डी है समाज की कानूनी संरचना। तो बताइए किम्बल यंग के अनुसार समाज की परिभाषा, इन्होंने समूहों में मनुष्यों के व्यवहार की बात की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विचारक समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान के रूप में देखता है जो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जोड़ता है? ऑप्शन है पेट्रिम सोरोकिन, ऑप्शन बी है किम्बल यंग, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बिरस्टीट और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। कौन सा विचारक समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान के रूप में देखता है और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को जोड़ता है? तो ये है आपके पेट्रिम सोरोकिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक बार उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। मैकाइवर द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध सामाजिक संबंधों पर केंद्रित है और समाज के अर्थ को समझने के लिए क्लासिक मानी जाती है? ऑप्शन ए सोशल चेंज, ऑप्शन बी सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ऑप्शन सी है ह्यूमन सोसाइटी और ऑप्शन डी है सोशल कंट्रोल। तो सोशल चेंज किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है ऑगबर्न की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट
ने किस पुस्तक में 3 स्तरों के नियम और विज्ञानों के संस्करण का वर्णन किया है? ऑप्शन ए पॉजिटिव फिलॉसफी में, ऑप्शन बी द सोशल कंट्रोल में, ऑप्शन सी है पॉजिटिव पॉलिटी में और ऑप्शन बी डी है ए और सी दोनों। तो बताइए 3 स्तरों के नियम और विज्ञानों के संस्करण का वर्णन ऑगस्ट कॉम्ट ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पॉजिटिव फिलॉसफी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पॉजिटिव पॉलिटी में किसका सिद्धांत दिया? इन्होंने मानवतावाद के धर्म का सिद्धांत दिया। किसका? मानवतावाद के धर्म का सिद्धांत। ये पुस्तक 6 भाग में है, 6 खंडों में, ठीक है। और ये पुस्तक जो है पॉजिटिव पॉलिटी ये है 4 खंडों में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सोशियोलॉजी पुस्तक जो समन्वयात्मक संप्रदाय और विषय वस्तु से संबंधित है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए पेट्रिन सोरोकिन, ऑप्शन बी है मॉरिस जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी है जॉर्ज सिमेल और ऑप्शन डी है एल्टी हॉबहाउस। तो बताइए जनरल सोशियोलॉजी ये पुस्तक किसकी है इनमें से? तो ये है आपके पेट्रिन सोरोकिन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों की व्याख्या करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी टार्कर पार्सन्स, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये पुस्तक है टॉलकर पार्सन्स की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? ऑप्शन ए अमूर्त है, ऑप्शन बी मूर्त है, ऑप्शन सी भौतिक है और ऑप्शन डी शुद्ध गणितीय है। किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये है अमूर्त विज्ञान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को सबसे पहले शुरू किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी है बम्बई विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी है लखनऊ विश्वविद्यालय में और ऑप्शन डी है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो बताइए कहाँ पर समाजशास्त्र सबसे पहले शुरू किया गया था, किस विश्वविद्यालय में? तो ये शुरू किया गया था बम्बई विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक गिट्स और बाद में इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जीएस खुल्बे। ठीक है, कब हुआ था इसकी स्थापना? 1919 में हुआ था। और 1917 में अगर आप कहेंगे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था समाजशास्त्र का पहले अध्ययन, तो समाजशास्त्र का स्वतंत्र रूप से अध्ययन जो शुरू हुआ है वो हुआ है बम्बई विश्वविद्यालय में। बाकी ऐसे शुरुआत पूछेंगे तो 1917 में हुई थी, पर इसमें समाजशास्त्र से कुछ तत्वों को पढ़ाया जाता था, पूरे तत्व को नहीं पढ़ाया जाता था। इसके संस्थापक कौन थे? बृजेंद्र नाथ सील थे। पर समाजशास्त्र को स्वतंत्र रूप से कहाँ से पढ़ाना शुरू किया गया है? बम्बई विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में विश्व का पहला समाजशास्त्र विभाग किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन बी है अब्लियन स्मॉल ने, ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खिम ने और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बताइए शिकागो विश्वविद्यालय में विश्व का पहला समाजशास्त्र किसने शुरू किया था? तो ये शुरू करने वाले थे अल्बियन
स्मॉल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए स्मॉल भी हम ये जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी 1921 में और ऑप्शन डी है 1930 में। तो बताइए कब एक विषय के रूप में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई थी? अभी मैंने ये आपको ऊपर ही बताया है। तो ये हुई थी 1919 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रथम प्रोफेसर और अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी पैट्रिक गेट्स, ऑप्शन सी राधाकमल मुखर्जी और ऑप्शन डी एमएन श्रीनिवास। तो बताइए कौन थे पहले अध्यक्ष और प्रोफेसर बंबई विश्वविद्यालय के? तो ये थे आपके पैट्रिक गेट्स। इन्होंने 1919 से 1924 तक कार्यभार संभाला था। देन उसके बाद आते हैं आपके जीएस घुरे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के संयुक्त विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन ए डीएन मजूमदार के, ऑप्शन बी राधाकमल मुखर्जी के, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे के और ऑप्शन डी है जीएस घुरे के। तो किसके नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को संयुक्त विभाग के रूप में स्थापना की गई थी? तो ये है राधाकमल मुखर्जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में 1895 में बोर्डो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर बनने वाले विचारक कौन थे? ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है विल्फ्रेड पेरेटो। तो बताइए 1895 में यूरोप में बोर्डो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन बने थे? तो ये थे आपके इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास बहुत संक्षिप्त। या प्रसिद्ध कोटेशन किसका है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट का, ऑप्शन बी रॉबर्ट बीरस्ट्रीट का, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम का और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर का। तो बताइए ये कोटेशन किसने दी है? तो ये बोलने वाले थे आपके रॉबर्ट बीरस्ट्रीट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट बीरस्ट्रीट ने समाजशास्त्र के लंबे अतीत और संक्षिप्त इतिहास की चर्चा किस पुस्तक में की है? ऑप्शन ए द सोशल ऑर्डर में, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में, ऑप्शन सी है सोसाइटी में और ऑप्शन डी है सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी में। तो इनकी पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, इसी में की है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के संदर्भ में लंबे अतीत लॉन्ग पास्ट का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में हजारों साल पुराना है, ऑप्शन बी है प्राचीन काल से ही दर्शन और धर्म में सामाजिक चिंतन मौजूद रहा है, ऑप्शन सी समाजशास्त्र भौतिकी से पहले शुरू हुआ था और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लंबे अतीत शब्द का प्रयोग बीरस्ट्रीट ने किया है उसका आपको मीनिंग बताना है, तात्पर्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्राचीन काल से ही दर्शन और धर्म में सामाजिक चिंतन मौजूद रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए वीरकांत, ऑप्शन बी है वॉन बीच, ऑप्शन सी हॉबहॉस और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये हैं आपके सीमेन। इनसे संबंधित कौन कौन से थिंकर है? वीरकांत है, वॉन बीच है, मैक्स वेबर है। तो ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। हॉबहॉस ये किससे संबंधित है? समन्वयात्मक संप्रदाय से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है या विचार किसका है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है आगस्ट कॉम्ट। तो बताइए ये किसका विचार है? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है।
तो ये सिद्धांत है इमाइल दुर्खिम का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच संबंध ने किस उपक्षेत्र के विकास को जन्म दिया है? ऑप्शन ए औद्योगिक समाजशास्त्र, ऑप्शन बी है ग्रामीण समाजशास्त्र, ऑप्शन सी है राजनीतिक समाजशास्त्र और ऑप्शन डी है आर्थिक समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच संबंध ने किस उपक्षेत्र का विकास किया है? तो राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की प्रकृति की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह एक नैतिक विज्ञान है, ऑप्शन बी यह एक निश्चयात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं, ऑप्शन सी यह एक विशेषीकरण करने वाला विज्ञान है और ऑप्शन डी है यह केवल समान ज्ञान पर आधारित विज्ञान है। तो यह एक प्रकार का निश्चयात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन स्तरों के नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉलकर पर्सन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस ये किसने दिया है? तो ये देने वाले थे आपके ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरस्टीट के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। कैसा विज्ञान है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी अमूर्त, ऑप्शन सी ऐतिहासिक और ऑप्शन डी भौतिक। तो ये एक प्रकार का अमूर्त विज्ञान है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की प्रकृति की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए यह एक सामाजिक विज्ञान है, ऑप्शन बी यह एक शुद्ध विज्ञान है, ऑप्शन सी यह एक आदर्शात्मक विज्ञान है और ऑप्शन डी यह एक सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। तो बताइए इनमें से समाजशास्त्र की प्रकृति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो समाजशास्त्र एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समय में समाजशास्त्र का व्यवहारिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक समस्याओं को समझना, ऑप्शन बी सामाजिक कल्याण के लिए योजना बनाना, ऑप्शन सी सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए समाजशास्त्र का व्यवहारिक महत्व आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में क्या है? तो ये होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव सामाजिक समस्याओं को समझना भी है, समाज कल्याण के लिए योजना बनाना भी है और सामुदायिक सद्भाव को बढ़ाना भी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है क्योंकि यह अध्ययन करता है। ऑप्शन ए केवल राजनीतिक घटनाओं का, ऑप्शन बी सभी सामाजिक अंतःक्रियाओं के समान सिद्धांतों का, ऑप्शन सी केवल प्राचीन मिथकों का और ऑप्शन डी विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं का। तो समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है क्योंकि यह अध्ययन करता है किसका? बताइए आप लोग। क्योंकि वह सभी सामाजिक अंतःक्रियाओं के समान सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र एक नीति निरपेक्ष विज्ञान है, इसका अर्थ है? ऑप्शन है इसका कोई मूल्य नहीं होता, ऑप्शन बी है यह अच्छे या बुरे पर नैतिक निर्णय नहीं देता, ऑप्शन सी है यह धर्म के विरुद्ध है और ऑप्शन डी है यह केवल नीति शास्त्र का अध्ययन करता है। तो बताइए समाजशास्त्र को नीति निरपेक्ष विज्ञान है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यह अच्छे और बुरे पर नैतिक नियंत्रण नहीं देता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी बोर्ड, ऑप्शन सी ओडम और ऑप्शन डी सीमेंस। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है, ये किसका परिभाषा है? ये परिभाषा दी है जॉनसन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक आकार की, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन ए मॉरिस जेन्सबर्ग ने, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी है पेट्रिम सोरोकिन ने और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो सामाजिक आकार की
सामाजिक शरीर शास्त्र और समान समाज शास्त्र में किसने विभाजित किया है? तो ये विभाजित करने वाले थे आपके इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक विकृति विज्ञान किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है सामाजिक नियंत्रण का, ऑप्शन बी है सामाजिक प्रक्रियाओं का, ऑप्शन सी है समाजशास्त्र की विषय वस्तु का, और ऑप्शन डी है सामाजिक आकारिकी का। तो बताइए, मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक विकृति विज्ञान सोशल पैथोलॉजी किसका हिस्सा है? तो ये है समाजशास्त्र की विषय वस्तु का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। मॉरिस जिन्सबर्ग ने कितने प्रकार के समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई थी? एक तो इन्होंने सामाजिक आकार की बताई थी, जिसे हम बोलते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी। फिर इन्होंने सामाजिक नियंत्रण बताया था, जिसे बोलते हैं सोशल कंट्रोल। फिर इन्होंने सोशल प्रोसेस बताया था, सामाजिक प्रक्रियाएं, और देन इन्होंने बताया था सामाजिक पैथोलॉजी, मतलब सामाजिक विकृति विज्ञान। ये आपका तीनों लिखा हुआ है। एक इन्होंने ये बताया है, दूसरा इन्होंने ये बताया, तीसरा इन्होंने ये बताया, और चौथा इन्होंने ये बताया। ये 4 प्रकार की विषय वस्तु इन्होंने समाजशास्त्र की बताई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विचारक स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी हाउबॉस, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, और ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो बताइए कौन सा स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित राइटर है? ये तो है आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी आपके समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थक है? ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी फर्नांडिस टोनिल, ऑप्शन सी है सोरोकिन, और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड वीरखाम। तो कौन है इनमें समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक? तो ये है आपके पेटरिम, सोरोकिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जितने भी है जॉर्ज सिमेल, टोनिज और वीरखाम, ये सभी स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए, सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? एक है आपका समान सामाजिक घटनाओं के प्रकारों के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाले, जैसे इसमें परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति सम्मिलित होंगे। दूसरा, इन्होंने सामाजिक और गैर सामाजिक घटनाओं के बीच संबंधों के अध्ययन करने वाले ग्रुप को रखा है, या सामाजिक जीवन और भौगोलिक जैविक कारकों जैसे जलवायु और जनसंख्या के बीच संबंधों पर केंद्रित होते हैं। तीसरा, इन्होंने बताया समान सामाजिक घटनाओं की समान विशेषताओं का अध्ययन। इसमें उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जो सभी सामाजिक घटनाओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो इन्होंने पहला बताया समान सामाजिक घटनाओं के प्रकारों के बीच संबंधों का अध्ययन, दूसरा बताया सामाजिक और गैर सामाजिक घटनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन, और तीसरा इन्होंने बताया समान सामाजिक घटनाओं की समान विशेषताओं का अध्ययन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं। समाजशास्त्र की या क्या है? एक उत्पत्ति है, क्षेत्र है, विशेषता है, विषय वस्तु है। तो ये एक प्रकार की समाजशास्त्र की, बताइए क्या है? विशेषता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को 3 स्तरीय वर्गीकरण, सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक प्रक्रियाएं किसने दिया है? ऑप्शन ए मॉरिस जिन्सबर्ग ने, ऑप्शन बी एलेक्स निकोलस ने, ऑप्शन सी जेबी मैकी ने, और ऑप्शन डी रेमंड एरोन ने। तो बताइए, इन 3 शब्दों का प्रयोग समाजशास्त्र की विषय वस्तु के लिए किसने किया है? तो ये करने वाले हैं मॉरिस जिन्सबर्ग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक
निश्चयात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करती है? ऑप्शन ए, यह बताता है कि क्या होना चाहिए। ऑप्शन बी, यह क्या है का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी, यह भावनाओं पर आधारित होता है। ऑप्शन ए, यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। क्योंकि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरूपात्मक संप्रदाय का मानना है कि समाजशास्त्र को केवल किसका अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन बी, सभी सामाजिक घटनाओं का। ऑप्शन बी है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का। ऑप्शन सी है आर्थिक गतिविधियों का। और ऑप्शन डी जैविक विकास का। तो इसका मानना था कि समाजशास्त्र को सभी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, सभी घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। ये किसका मानना था? ये मानना था समन्वयात्मक संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है। यह विचार किसने दिया है? ऑप्शन ए स्वरूपात्मक, ऑप्शन बी है समन्वयात्मक, ऑप्शन सी आदर्शवादी संप्रदाय और ऑप्शन डी संघर्षवादी संप्रदाय। तो ये मानना था समन्वयात्मक संप्रदाय का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र इतिहास की मदद क्या प्रदान करके करता है? ऑप्शन ए तारीखी और घटनाएं, ऑप्शन बी है सामाजिक पृष्ठभूमि और संदर्भ, ऑप्शन सी राजाओं के नाम और ऑप्शन डी है भूवैज्ञानिक डेटा। समाजशास्त्र इतिहास की मदद कैसे लेता है बताइए? तो ये सामाजिक पृष्ठभूमि और संदर्भ के माध्यम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है लेस्टर ऑफ बॉर्ड ने, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिम्बल ने, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर ने और ऑप्शन डी है मैकआइवर ने। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा देने वाले हैं आपके लेस्टर ऑफ बॉर्ड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में किसने माना है? ऑप्शन ए हार्वर्ड ओडम ने, ऑप्शन बी मैकआइवर और पेज ने, ऑप्शन सी ए एम्ब्रोज ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये मानने वाले थे आपके मैकआइवर और पेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का एक पुंज है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए क्यूबर की, ऑप्शन बी है जे एच विक्टर की, ऑप्शन सी है आगस्ट कॉम की और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर की। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का एक पुंज है। ये परिभाषा किसने दी है बताइए आपको? तो ये जो परिभाषा दी है क्यूबर ने दी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड ओडम के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है जो अध्ययन करता है किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए केवल राजनीतिक व्यवस्था का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी केवल आर्थिक विकास का और ऑप्शन डी आदिम संस्कृति का। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने समाज की तुलना जैविक शरीर से करते हुए सामाजिक साव्य कहा है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमर, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है लेस्टर वॉर्ड और ऑप्शन डी र्यूटर। तो बताइए समाजशास्त्र की तुलना जैविक शरीर से किसने की है? समाज की तुलना जैविक शरीर से तो ये करने वाले थे आपके हर्बर्ट स्पेंसर। इन्हें सामाजिक डार्विनवाद का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज सिमर समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं किसके अध्ययन के? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी स्वरूपों और ऑप्शन डी संघर्षों। तो स्वरूपों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। जॉर्ज सिमर समाज को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकआइवर पेज, ऑप्शन बी हार्वर्ड ओडम, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खेम। तो ये परिभाषा है आपके मैकआइवर और पेज की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया कि समाजशास्त्र को सामाजिक उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए लेस्टर ऑफ बॉर्ड ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमर ने और ऑप्शन डी अगस्ट कॉम ने। तो सामाजिक उपलब्धि पर समाजशास्त्र को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे लेस्टर ऑफ बॉर्ड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है।
यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है रूटर ने, ऑप्शन बी है गिडिंग्स ने, ऑप्शन सी है ओडम ने और ऑप्शन डी है सीमन ने। समाज सा सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा है बताइए? तो समाज सा समाज का विज्ञान है, ये कहा था एल.एफ. वॉर्ड ने। और समाज सा सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले हैं आपके गिडिंग्स, F.H. गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स नहीं है, F.H. गिडिंग्स है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटर के अनुसार समाज शास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या समझना है? ऑप्शन ए मानवीय समायोजन को, ऑप्शन बी है सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन को, ऑप्शन सी तकनीकी के विकास को और ऑप्शन डी युद्धों के विकास को। तो बताइए रूटर के अनुसार समाज शास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या समझना है? तो सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र की कौन सी शाखा मानव समाज और भौगोलिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है? ऑप्शन ए सामाजिक आकार की, ऑप्शन बी सामाजिक पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी सामाजिक विकृति विज्ञान और ऑप्शन डी सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान। समाज शास्त्र की कौन सी शाखा मानव समाज और भौगोलिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है? तो ये है आपकी सामाजिक पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समाज शास्त्र का उदय सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ? ऑप्शन ए एशिया में, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी यूरोप में और ऑप्शन डी अफ्रीका में। तो बताइए आधुनिक समाज शास्त्र का उदय सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ? तो ये हुआ था यूरोप में। अगर क्वेश्चन पूछता है समाज शास्त्र का सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन बी सामाजिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी सामाजिक स्थितिकरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय इतिहास के किस काल को विवेक का युग, एज ऑफ रीजन कहा जाता है, जिसने समाजशास्त्र के लिए बौद्धिक आधार प्रदान किया था? ऑप्शन ए रेनेसां पुनर्जागरण, ऑप्शन बी एनलाइटमेंट पीरियड प्रबोधन का, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति और ऑप्शन डी डार्क एजेस अंधकार युग। तो बताइए एज ऑफ रीजन इनमें से किसे कहा जाता है? बौद्धिक आधार, तो ये कहा जाता है प्रबोधन काल को, एनलाइटमेंट पीरियड को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई जिससे बड़े पैमाने पर शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में और ऑप्शन डी अमेरिका में। तो बताइए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई जिससे बड़े पैमाने पर शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन हुए? तो ये इंग्लैंड में शुरू हुई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक क्रांति ने राजाओं के दैवीय अधिकार को चुनौती दी और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को पेश किया? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति ने, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति ने, ऑप्शन सी है रूसी क्रांति ने और ऑप्शन डी गौरवपूर्ण क्रांति ने। किस क्रांति ने पेश किया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को? तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र क्रांतियों की उपज है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए समाजशास्त्र कितनी क्रांतियों की उपज है? तो ये 2 क्रांतियों की उपज है, एक है आपकी फ्रांसीसी क्रांति और दूसरी है औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। पुनर्जागरण ने समाजशास्त्र के जन्म में किस प्रकार योगदान दिया है? ऑप्शन ए चर्च की शक्ति बढ़ाकर, ऑप्शन बी है मानवतावाद और वैज्ञानिक ढांचा वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देकर, ऑप्शन सी है शहरों की ओर प्रवास को रोककर, ऑप्शन डी है सामंती व्यवस्था का समर्थन करके। तो बताइए पुनर्जागरण ने समाजशास्त्र के जन्म को किस प्रकार योगदान दिया है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, बाय प्रमोटिंग ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, मानवतावाद और वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट ये इसी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को कंटिन्यू रखूँ या कोई नेक्स्ट आपको कोई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।